राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिय भक्तों, सावन का महीना चल रहा है तो आप सभी को श्रावण मास के पावन पवित्र आज मंगलवार के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना सिर्फ व्रत उपवास तक सीमित नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभूति का समय होता है जब आस्था और आध्यात्म अपने चरम पर होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में श्रावण मास को शिव भक्ति, संयम और देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्रेष्ठ समय बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इस महीने की हर तिथि पुण्यदायी और हर दिन पर्व के समान है। मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने सावन में ही तप कर शिव कृपा प्राप्त की थी। यमराज उनके प्राण नहीं ले सके और वे अमर हो गए थे। इसीलिए इस महीने में शिव पूजन से अकाल मृत्यु और बीमारियों से रक्षा होती है। प्रिय भक्तों, आज हम श्रावण मास के महात्म्य की 12वें अध्याय की कथा आपको सुनाएंगे। बड़ी ही सुंदर, पावन और पवित्र कथा है। इन कथाओं को सुनने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। तो आइए भक्तों, बड़ी ही श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ आज की इस सुंदर कथा का श्रवण कीजिएगा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि को किया जाने वाला स्वर्ण गौरी व्रत सुनो। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके 16 उपचार से भगवान शिव एवं माता गौरी की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। हे देवाधिदेव, मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। गौरी माता के व्रत की पूर्ति के लिए 16 वायने दंपतियों को देकर कहना चाहिए, मैं माता गौरी के प्रीत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के लिए उत्तम ब्राह्मण दंपतियों को वायना देता हूँ। चावल के आटे से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर उन पर वस्त्र रखकर पत्नी सहित 16 ब्राह्मणों को बुलाकर निवेदन करें, मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्ति के लिए वायना देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त शोभन सुवासिनी, इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार 16, 8, 4 या 1 वर्ष तक करके उद्यापन करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास जी का पूजन करना चाहिए। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया? इसका क्या महात्म्य है? उद्यापन की विधि क्या है? इसको जानने की मेरी इच्छा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य पूर्ण करूँगा। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर सुबिला नामक महानगरी थी। उसके राजा वहीं पर राज्य करते थे। उनका नाम था चंद्रप्रभा। उस राजा की महादेवी और विशाला नाम की 2 रूप और लावण्य युक्त पत्नियां थीं। राजा चंद्रप्रभा महादेवी रानी को अधिक प्रेम करता था। राजा उस पर अपनी जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने शार्दूल, सिंह, बारहा, अरना, भैंसे आदि, हाथी आदि का शिकार किया। अब राजा को प्यास व्याकुल करने लगी। राजा वन में पानी के लिए इधर उधर घूमने लगा। घूमते घूमते वह एक तालाब पर पहुंचा। उसने तालाब के जल से अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद राजा ने इधर उधर देखा तो
उसे दिखा कि तालाब के किनारे कुछ अप्सराएं गौरी माँ की पूजा कर रही हैं। राजा ने उनसे पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं? अप्सराओं ने उत्तर दिया, हम स्वर्ण गौरी का पूजन कर रही हैं। राजा ने फिर पूछा, देवियों, इस व्रत को करने की विधि एवं व्रत का क्या फल मिलता है, बताने की कृपा करें। अप्सराओं ने उत्तर दिया, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन यह व्रत किया जाता है। इस व्रत को भगवान शंकर और माँ पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत में 16 धागों का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में तथा स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। यही इस व्रत को करने की विधि है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर की कृपा से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही इस व्रत का फल है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपनी दाईं भुजा में 16 धागों वाला डोरा बांधकर व्रत किया। राजा ने कहा, माता गौरी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करना। इस प्रकार व्रत धारण कर राजा अपने महलों में आ गया। रानी महादेवी जी ने राजा के दाएं हाथ में बंधे डोरे को देखा तो पूछा, ये क्या है? इस पर राजा ने व्रत के विषय में बता दिया। इस पर रानी क्रोध में भर गई और राजा के हाथ में बंधे डोरे को तोड़कर एक सूखे पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया है, यह तुमने माता गौरी का अपमान किया है। इधर राजा की दूसरी रानी ने देखा कि सूखा पेड़ डोरे के प्रभाव से हरा भरा हो गया है। छोटी रानी ने उस डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। ऐसा करने से छोटी रानी डोरे के प्रभाव से राजा की सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा त्याग देने के कारण दुखी होकर वन में चली गई। वन में वह महादेवी का ध्यान कर पवित्र मुनियों के आश्रम में ठहरी। मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, यहाँ से चली जा। राजा और मुनियों द्वारा तिरस्कृत रानी महादेवी घोर जंगल में घूमती हुई थककर एक जगह बैठ गई। वह गौरी माँ का स्मरण कर पश्चाताप करके आंसू बहाने लगी। रानी को दुखी देखकर देवी माँ गौरी को उस पर दया आ गई। माँ ने उसे दर्शन दिए। रानी ने देवी माँ को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगी। कहने लगी, हे देवी, आपकी जय हो, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भक्त वर प्रद, आपकी जय हो। हे मंगले, मंगल रूपे, आपकी जय हो। इस प्रकार भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त करके बड़ी रानी ने गौरी अर्चन करके व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा बड़ी रानी महादेवी को वनों से महलों में ले गया। देवी के प्रसाद से राजा तथा उसकी दोनों रानियों की सब इच्छाएं पूर्ण हुईं। दोनों रानियों सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में राजा व दोनों रानियां देह त्याग कर शिव लोक चली गईं। शिव जी बोले, हे तात, जो लोग पार्वती का व्रत करते हैं वह मेरा तथा पार्वती का अत्यंत प्रिय प्राणी हो जाता है। इस लोक में सुख सुविधा भोग कर और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में मेरे लोक को चला आता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। शुभ तिथि शुक्रवार, चंद्रबल ताराबल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट स्थापित करना चाहिए। उस घट पर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उसके ऊपर पार्वती तथा भगवान शंकर की प्रतिमा रखनी चाहिए। इसके ऊपर 2 श्वेत वस्त्र और श्वेत रंग का यज्ञोपवीत रखा जाता है। विधि पूर्वक वेद मंत्रों से पूजन कराकर रात में जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल
पूजन करके हवन करें। पहले गृह होम फिर आधान होम करना चाहिए। जौ मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 वायने निकाल कर ब्राह्मणों को देना चाहिए। उन्हें भली प्रकार भोजन कराना चाहिए तथा भोजनोपरांत दक्षिणा भी देना चाहिए। इसके पश्चात अपने मित्रों संबंधियों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। ओम नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, श्रावण मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा यहीं पर संपन्न होती है। प्रिय भक्तों, आइए अब करते हैं सुंदर शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देहु अवय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुन मोहे। मैना मातु की हवै दुलारी, बाम अंग सोहत छब न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहें ते कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छब को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्मिलित हुए ज्वारी। तुरत षडानन आप पठायो, लब निमेष में माय गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुअस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, प्रतिज्ञा तास पुरारी। दानिन मा तुम समको नाई, सेवक स्तुति कर सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उतति मंथन में ज्वाला, जरे सुरसुरा भय विहाला। दीन दया तय करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहधारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावै, भ्रमत रहो मोहि चैन न आबै। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ए अवसर मोहि आनु बारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनु बारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरौ मम संकट बारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचै वो फल पाई। स्तुति के विधि करे तुम्हारी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योग अति मुन ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मल्लाई, तापर होते है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र ईन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसादित होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवासीपुर में पावे। कहते अयोध्या दास तुम्हारी, जानि सकल दुख हरो हमारी। नित ने मुठ प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठ हे मंत्र ऋतु, संबत 64 आन। स्तुति 40 शिवई, पूर्ण कीन कल्याण। पूर्ण कीन कल्याण,
पूर्ण कीन कल्याण। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यदि आज की यह सुंदर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। आप सभी पर भगवान गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।